सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अलैहि वसल्लम पाकिस्तान से बाहर रहने वाले कुछ इस तरह से सहरी करते हैं। आप देख सकते हैं कि रोटी भी खुद बनानी पड़ती है और माशाल्लाह रोटी तैयार भी कर ली। उसके बाद अगर रोटी पर आप इसको रामा बोलते हैं जी, ये बिल्कुल पाकिस्तान के घी की तरह ही है और ये आप अपनी रोटी पर लगा सकते हैं। इससे आपकी रोटी बिल्कुल पाकिस्तान जैसी ही, तकरीबन जैसा कि आप बटर वगैरह लगाते हैं तो वैसा ही आपको महसूस होगा। ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि मैं भी इसी तरह लगा रहा हूँ और ये माशाल्लाह बेहतरीन किस्म का पराठा तैयार हो गया। तो उसके बाद आप कोशिश करें कि इसको लपेट लें, क्योंकि इससे आपकी रोटी गर्म रहेगी। आप इसके लिए कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने भी किया। उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या कुछ सहरी में होता है। लस्सी है, दही है, साथ साग बना हुआ था। साग माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था साग, तो आप वो भी आप खा सकते हैं। ये 2 रोटियां, 1 रोटी थी मेरे लिए और 2 रोटियां परिंदों के लिए थी। ये आपको पहले साग को गर्म करें। गर्म करने के लिए आप इसमें ऑयल डालें, उसके बाद साग डालें। साग के बाद आप इसको गर्म करके अच्छी तरह इसका तड़का जिसको बोलते हैं वो लगा सकते हैं। इससे आप का साग जो है वो बेहतरीन जैसा कि आपको पाकिस्तान में साग मिलता है, ऐसे ही आपको साउथ अफ्रीका में भी साग मिलता है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि साउथ अफ्रीका में आपको पाकिस्तान की तकरीबन पाकिस्तान वाली सारी चीज़ें ही मिल सकती हैं। इसके बाद आप दही तैयार करें। जितना आप दही हस्बे रवायत खाना चाहते हैं उसमें उतना दही आप लें, उसमें पानी चीनी डालें और वो आपका दही तैयार। खाना खाने के बाद आप कोशिश करें कि परिंदों के लिए भी कुछ ना कुछ लाजमी अपनी इस्तात से बढ़कर कुछ ना कुछ करें। जैसा कि मैंने ये रोटी के टुकड़े किए हुए हैं, ये मैं रोज़ाना की बुनियाद पर अल्हम्दुलिल्लाह परिंदों के लिए बनाता हूँ और परिंदों के लिए ये चीज़ मौजूद है। आप भी खाएं और अपने साथ एक आपके लिए सदका जारिया भी है। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अंधेरा था, इस वजह से कुछ आपको सही तरह से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये है कि हमने परिंदों के लिए एक बर्तन रखा हुआ है। ये परिंदे उसमें से अपना खाना खाते हैं। उसके बाद आप ये देखें कि आपको सब कुछ खुद ही माशाल्लाह करना पड़ता है। वैसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी की सुन्नत मुबारक है काम खुद करना। तो आप बर्तन धोएं, आप अपनी किचन की बेहतरीन सफाई करें। जैसा कि आप देख सकते हैं पहले का और बाद वाला नज़ारा आप देख सकते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हमको इस्लाम ने सिखाया है। मैं हर बार ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम तमाम बाहर वालों के लिए हैरोफियत फरमाए, उनको रिज़्क़ हलाल कमाने की और उनकी तमाम नेक दिली दुआएं पूरी फरमाए। आखिर पर अल्लाह करीम फ़लस्तीन को आज़ादी अता फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अलैहि वसल्लम।